हाँ, गीता को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक, दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान के स्रोत के रूप में। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति, आत्मानुशासन और नैतिक मूल्यों को सिखाने वाली अद्वितीय ग्रंथ है। इसे नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों में शामिल किया जा सकता है। गीता को स्कूलों में पढ़ाने के पक्ष में तर्क 1, नैतिक मूल्यों की शिक्षा। गीता सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है, जो बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं। 2, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बच्चों पर अत्यधिक दबाव होता है। गीता में दिए गए निष्काम कर्म योग और संभाव की अवधारणा बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है। कर्तव्य और नेतृत्व क्षमता। गीता कर्मयोग का संदेश देती है, जिससे छात्रों में जिम्मेदारी की भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित हो सकती है। दर्शन और आत्मबोध। गीता आत्मा, जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करती है, जिससे बच्चों में जीवन के प्रति गहरी समझ विकसित हो सकती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। भारतीय संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए गीता का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों को अपनी जड़ों का ज्ञान मिलेगा। संभावित आपत्तियां और समाधान। धार्मिक शिक्षा का मुद्दा। कुछ लोग इसे धार्मिक शिक्षा मान सकते हैं, लेकिन इसे तटस्थ और व्यवहारिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए तो यह एक प्रेरणादायक जीवन शास्त्र के रूप में स्वीकार्य हो सकता है। अन्य धर्मों की मान्यताएं। स्कूलों में इसे किसी विशेष धर्म से न जोड़ते हुए इसे नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी नैतिक शिक्षा के रूप में शामिल किया जा सकता है। अनिवार्यता बनाम विकल्प। इसे अनिवार्य न बनाकर एक वैकल्पिक विषय के रूप में या लाइफ स्किल्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। निष्कर्ष, गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक अद्भुत मार्गदर्शन है। यदि इसे सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से और व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए तो यह बच्चों के मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक हो सकती है।